नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे भारत की संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो हमारे हम अपन जो भी अपन की जो आरबीएससी एनसीईआरटी की जो अपन बुक्स पढ़ते हैं उनके ऊपर भी अपने फ्रंट पेज पर भी लगी होती है। इस पे अपन देखते हैं कि इसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता अवसर और दिलाने के लिए करते हैं, ऐसा उसमें लिखा होता है। आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसमें क्या चीजें हैं, वो क्यों अपने संविधान में है, क्या नहीं है, उसके बारे में क्या उसका महत्व है और उसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में अपने को यह जो प्रस्तावना है इसको अपने संविधान में कहाँ से अपनाया। इसको अपनाने के लिए अपन ने यूएसए से इसको अपनाया। भारतीय संविधान में इसे कहां से अपनाया? अमेरिका से इसको अमेरिका के संविधान से इसको अपनाया। इसके जो शब्द है इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। जो इसकी प्रथम पंक्ति है हम भारत के लोग, इसका अर्थ होता है कि यह भारत के लोगों में इसकी शक्ति निहित है। इसकी जो अपने संविधान की शक्ति किसमें निहित है? भारत के लोगों में भारत की शक्ति निहित है। जो प्रस्तावना है इसको अपने संविधान में सबसे पहले जो एक बेरूवाड़ी का केस हुआ था 1960 में। इस मामले में संविधान के अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने है इसको संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। कब? 1960 के बेरूवाड़ी मामले विवाद में कहा, क्या कहा? संविधान में इसको अपन इसका हिस्सा नहीं मानते। लेकिन भारत का जो एक सबसे महत्वपूर्ण विवाद हुआ वो हुआ केशवानंद भारती केस। इसके अंदर इसको संविधान का हिस्सा माना और इसको ये भी कहा कि ये इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती कौन? गवर्नमेंट। और इस जो अपनी प्रस्तावना है कब इसको अपने सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा माना संविधान का? 1976 में। कब? 1976 में। किसको? प्रस्तावना को। जो प्रस्तावना है इसमें एक बार अपने संविधान में संशोधन हो चुका है। कब हुआ? यह भी 1976 में हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन से शब्द जोड़े? एक जोड़ा समाजवादी, एक जोड़ा अखंडता और एक जोड़ा और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि धर्म निरपेक्ष, अपना राज्य के एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा। अखंडता कि अपने भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। और समाजवादी यानी कि अपन के जो लोग हैं जो सामूहिक हित में कार्य करेंगे। अपने जो संविधान की प्रस्तावना है जिसको अपन पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और कितने प्रकार के न्याय दे रहा है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के अपना संविधान अपने को क्या दे रहा है? न्याय दे रहा है। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की अपने को क्या दे रहा है? स्वतंत्रता। भारत के जितने भी लोग हैं उनको क्या स्वतंत्रता दे देती है संविधान की प्रस्तावना में? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की अपने क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें समानता का दर्जा और अवसर दिलाने के लिए उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता व
अखंडता सुनिश्चित करने वाली वैधता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर, कब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्कशीट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एडर द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करके क्या कह रखा है संविधान में? हम भारत के लोग, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ पावर। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। उस और समाजवादी, कौन सा? ये अपने कब जोड़ा गया संविधान में? 1976 के 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। कौन से? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कब जोड़ा भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्या जोड़ा? समाजवादी, अपने देश सामूहिक हितों में सामाजिक रूप से कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष, यानी कि ये भी कब जोड़ा? 1976 42वां संविधान संशोधन। इसमें भी क्या जोड़ा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहां से? कोई भी अपने देश का, अपने राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करेगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, अन्य सभी धर्म, क्रिश्चियन, इनके लिए क्या होगा? अपना जो राज्य है सभी के लिए समान है, ना कि किसी एक को विशेष दर्जा दे रखा है। अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। जैसे कि अपने यूरोप में होता है कि राज्य और धर्म दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, पर अपने यहाँ पर अलग नहीं है। उनके साथ रहे, उनमें कोई कमी होगी तो उनसे उनकी रक्षा भी करेगा राज्य। कौन? राज्य करेगा। राज्य यानी कि सरकार, यानी कि संविधान। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कौन सा? लोकतंत्रात्मक। और क्या है? गणराज्य। गणराज्य यानी कि अपने यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अपने यहाँ पर कोई भी क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में उसकी जो 35 वर्ष की आयु है, जो भी अपनी योग्यता दे रखी है, वो जो पूरी कर सकता है, वो क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति। क्या कहता है अपना संविधान? लोकतंत्रात्मक, यानी कि अपने यहाँ पर जनता द्वारा क्या करेगा? शासन होगा। जिसमें कैसे होगा? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि अपने यहाँ पर कौन बनेगा? कोई भी व्यक्ति जनता से चुनकर क्या बन सकता है? गण, यानी कि जनता का शासन बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को, अपने जो भी यहाँ के भारत के जो नागरिक है, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल 9 नंबर में क्या देख रहा है? यहाँ से आर्टिकल नंबर 5 से लगाकर 11 अपने भारत की संविधान की नागरिकता दे रखी है। इसमें जो भी नागरिक आते हैं अपने भारत के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार भी दे रखे, जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल अपने भारतीय नागरिकों को क्या दे रखा है? विशेष अधिकार है। इनके पास केवल भारतीय नागरिकों को भी ये अनुच्छेद के अंदर एक अधिकार दे रखा है। इसके बाद अपने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। अपने जो संविधान है वो क्या कह रहा है? अपने जितने भी लोग हैं उनको क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। यानी सभी लोग सामाजिक रूप से काम कर सके, आर्थिक रूप से अपने काम कर सके और राजनीतिक रूप से अपने काम कर सके, उनको अपन क्या देंगे? न्याय देंगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में अपने आ चुका है, इसको आपको नोट करना है। इसमें पूछ सकते हैं, क्रम पूछ सकते हैं, ऐसा पूछेंगे अपने संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय दे रखे हैं, और ऑप्शन में दे देंगे सामाजिक, आर्थिक और विचार और अभिव्यक्ति का। तो आपको उसमें याद रखना चाहिए विचार और अभिव्यक्ति नहीं है, उसका आपने राजनीतिक अपने को क्या दे रखा है? न्याय दे रखा है। इसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की अपने को क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता? कितनी प्रकार की? 5 स्वतंत्रता दे रखी है भारत में। कितनी? 5 प्रेमबल के अनुसार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की अपने को क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। अपने कोई भी भारतीय व्यक्ति है जो उसके विचार होगा, उसके पास स्वतंत्रता है, वो कोई भी अपना विचार रख सकता है। अभिव्यक्ति यानी कि उसको बोलने की क्या दे रही है? आजादी दे रही है। विश्वास, वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, इसके अपने को स्वतंत्रता है। धर्म की उसमें दे रखी है अपनी स्वतंत्रता। उपासना, वो किसी भी चीज की अवहेलना कर सकता है, मतलब अपने उसकी एक लिमिट में रहकर उसके विरोध में बोल सकता है, ना कि उसके विपक्ष में जाकर लड़े कर ले। उसके बोलने की उसको आजादी है। विपक्ष में बोलने की भी, विपक्ष को भी क्या स्टेट साइड में अपने को दे रखी है? विपक्ष का भी एक अधिकार है। कितने दे रखी है स्वतंत्रता? 5। कितने? 5 अपने को क्या दे रखी है?
स्वतंत्रता, 3 अपने को क्या दे रखा है, न्याय। इसके बाद है समता का दर्जा दिलाने और अवसर, समता यानी कि समानता का दर्जा दिलाना और अवसर यानी कि कोई भी लोक नियोजन अवसर है, जैसे अपने गवर्नमेंट नौकरी है, सब में उनको सबको बराबर अधिकार देंगे, सबको अधिकार है वो गवर्नमेंट नौकरी ले सके, चाहे वो अपंग हो या कोई भी किसी भी प्रकार का दिव्यांगजन हो, उनको भी अधिकार है वो नौकरी गवर्नमेंट ले सकते हैं। वो सब में व्यक्ति की गरिमा यानी कि हर इंसान की क्या होगी, अपनी खुद की एक डिग्निटी होगी, गरिमा होगी, कोई भी इंसान अपनी गरिमा का उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वह राष्ट्र की एकता व अखंडता, अपने राष्ट्र को कोई अपने यहाँ पर कोई देशद्रोही जैसी बात नहीं कर लेना चाहिए, और जैसे कि अपने यहाँ पर देश की कोई टुकड़े करने जैसी बात नहीं करना चाहिए, अपने देश का ये टुकड़ा अपन दे देंगे, वो कर देंगे, अपन का देश नहीं टूट सकता। इसकी भी अपने कहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान के अंदर, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता यानी कि भाईचारा, अपने यहाँ पर लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जो भी संविधान के अंदर अपने भारत के जो नागरिक है उन सब में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ना कि वो एक दूसरे से लड़े करे, जातिवाद दंगे करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर इस सब अपनी संविधान सभा को आज, जिस दिन अपना संविधान का लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी को, उससे पहले जो बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान सभा को अपने यहाँ पर क्या किया, मार्कशीट शुक्लम संपन्नी संवत 2006 विक्रमी, अपने जो हिंदू वर्ष कैलेंडर चलता है उसके अनुसार को एटक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित यानी कि खुद को अर्पित करने के लिए समस्त संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने यहाँ पर इसको स्वीकार किया। ये थी अपनी संविधान, संविधान की अपनी विशेषता, जिसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसके बारे में देखेंगे, इसके जितने भी प्रिव्यू आ रखे उनके बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।